पाकिस्तान अपनी टीवी स्क्रीन्स के ज़रिए देख रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब से कारकर्दगी और सियासत में शिकस्त के बाद पाकिस्तान की आवाम ने भी उन मायूस अनासिर को मुस्तरद कर दिया है। आप लोगों की टीवी स्क्रीन्स लाहौर में आज 3-4 सियासी कज़न्स का जो इज्तिमा है वो दिखा रही हैं। मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आप उसके इज्तिमा को किसी भी एंगल से दिखाएं तो आपको नज़र आएगा कि जब पाकिस्तान की आवाम इस तरह की कठपुतलियों को, जो नामालूम अफराद और नामालूम नजूमियों के इशारों पर तमाशा करती हैं, तो पाकिस्तान की आवाम उनको किस तरह मुस्तरद करती है। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि कभी मॉडल टाउन के ऊपर सियासत की जाती है, कभी कसूर वाक़े के ऊपर सियासत की जाती है, कभी डी चौक में मुंतखब हुकूमत के कफन का इंतज़ाम होता है, और जिस वक़्त कारकर्दगी के ऊपर बात करो तो दूसरी तरफ कंटेनर तैयार होता है। जितने सलीके के साथ, जितने जज्बे के साथ हर 2 साल के बाद कंटेनर तैयार होता है, उतने सलीके और जज्बे के साथ अगर अपने अपने सूबों में लोगों की खिदमत की होती तो आज उन सूबों की आवाम का भी कोई फ़ायदा होता। मॉडल टाउन वाक़े के ऊपर सियासत करने वालों को आज जवाब मिल चुका है। ये कैसा एहतसाब है, ये कैसा अकाउंटेबिलिटी का नारा है और हिसाब का नारा है मॉडल टाउन के लिए, जो कादरी साहब वक्त को सिलेक्ट कर टाइमिंग को सिलेक्ट करके पाकिस्तान आते हैं और आईनी अदारों के बाहर शलवारें टांग कर चले जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब ये बहाने बनाकर सियासत नहीं हो सकती। पाकिस्तान में अब सिर्फ कारकर्दगी की सियासत होगी। जिस तरह मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी क़यादत में पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग ख़त्म की, दहशत गर्दी की जंग लड़ी बग़ैर किसी पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ के, जिस तरह सीपैक के मंसूबे आज मुकम्मल हो रहे हैं, मोटरवेज का जाल बिछ रहा है, ये जितने आज सियासी कज़न्स इकट्ठे हुए हैं, मैं इनको चैलेंज करती हूँ कि आज जब कंटेनर या स्टेज के ऊपर जाएं तो एक भी मंसूबे का नाम लें, एक भी, 2 नहीं, एक भी मंसूबे का नाम लें जो इन्होंने अपने सूबे में पिछले 4.5 साल में अनाउंस किया हो और उसको मुकम्मल किया हो। आज पाकिस्तान के अंदर बिजली पूरी है, आज पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के अंदर कमी आई है, 92% दहशतगर्दी के अंदर कमी। ये वो विजन है और ये मकसद था साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ का, जो आज मुकम्मल हो रहा है। तवानाई के प्रोजेक्ट्स 11,000 मेगावाट सिस्टम के अंदर पिछले 2.5 साल के अंदर ऐड की गई। एक भी मंसूबा दिखाएं, एक भी मंसूबा दिखाएं जो अपने सूबे के अंदर दावे किए थे 2013 में कि हम इतनी बिजली पैदा करेंगे कि पूरा पाकिस्तान हमसे बिजली लेगा। लेकिन वफाकी हुकूमत ने सूबों के हिस्से की कारकर्दगी करके दिखाई। चाहे वो अपने सूबे के अंदर जहां अपनी हुकूमत है वहां इस कंटेनर को लेकर जाएं और आवाम के सवालों का जवाब दें। लेकिन ये फिक्स्ड मैच अब नहीं चलेगा। अब सिर्फ पाकिस्तान की आवाम का मैच होगा। 2018 के अंदर
पाकिस्तान की अवाम जिसको वोट देगी वो ही इक़्तिदार में आएगा। ये किसी किस्म का मॉडल टाउन का एहतसाब का इत्तेहाद नहीं है, ये सियासी इत्तेहाद है। तमाम सियासी जमातें जो पाकिस्तान में मौजूद हैं सिर्फ एक मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, क्योंकि ये लोग जान चुके हैं कि अपने इलाकों में, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपने हलकों में ये एक काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते। आज जो लोग इकट्ठे हुए हैं, इस जो तमाशा लाहौर में हो रहा है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जब एक काउंसलर एक कॉर्नर मीटिंग करता है, इससे ज्यादा लोग उस इज्तिमा में इकट्ठे होते हैं। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान को एक सियासी कंसल्टेशन के साथ, सियासी इत्तेहाद के साथ आगे ले जाना चाहते थे, लेकिन वो तमाम कुव्वतें जिस वक़्त पाकिस्तान के अंदर सीपैक आ रहा था, जिस वक़्त पाकिस्तान के अंदर तवानाई के प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, जिस वक़्त पाकिस्तान में सड़कों का जाल बिछ रहा था, उस वक़्त भी एक कंटेनर तैयार हो रहा था, एक अंपायर की उंगली के इशारे का इंतज़ार हो रहा था। और आज भी जब फाटा रिफॉर्म, फाटा के लोगों को उनके हकूक़ मिलने की बारी आ रही है, जब दहशतगर्दी ख़त्म हो रही है, जब मुल्क में तरक्की हो रही है, जब पाकिस्तान के लोगों की खिदमत हो रही है, जब 2018 का इलेक्शन करीब आ रहा है, जब सेनेट का इलेक्शन करीब आ रहा है और पाकिस्तान में जमहूरियत को तक़वियत मिल रही है और 2018 का इलेक्शन सिर्फ 4 महीने दूर है, तो एक कंटेनर तैयार हो रहा है और उस कंटेनर में नामालूम नजूमियों की पेशन गोइयां हो रही हैं। उनके सवालों का जवाब कौन देगा जिन्होंने आप लोगों को अपनी खिदमत के लिए वोट दिया था? और इनको ये भी मालूम हो चुका है चकवाल के इलेक्शन के बाद कि जो चकवाल का नतीजा है, उसके 4 महीने बाद जो नताए जाएंगे, तो पाकिस्तान की अवाम, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो बलोचिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो और चाहे वो AJK हो, वोट सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की आवाम देगी। अगर ये तकलीफ, ये खौफ और ये डर ना होता तो आज का कंटेनर सजाया ना जाता। कहाँ थे जरदारी साहब जिस वक़्त 2-2.5 साल बल्दिया का केस कराची में अभी तक उसके मुजरिम पकड़े नहीं गए, जो बल्दिया फैक्ट्री का केस था? और 2-2.5 साल कहाँ थे? मॉडल टाउन का दुख वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के अलावा और किसी को भी नहीं है। कसूर के वाक़े का दुख, मैं उस पर सियासत नहीं करना चाहती, लेकिन जब तक हम इन तमाम सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर इन मसाइल का हल नहीं ढूंढेंगे, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की तरक्की को मिलकर आगे की तरफ नहीं लेकर जाएंगे। इसी तरह कंटेनर सजते रहेंगे और इसी तरह जमहूरियत को कमज़ोर करने की नामालूम अफराद और नामालूम नजूमी कोशिश करते रहेंगे। आखिर में मैं आप लोगों के सवालों का जवाब देने के से पहले ये कहना चाहती हूँ कि आज जिस वक़्त ये तमाम लोग, तमाम सियासी कज़न्स तकारीर करेंगे और तबसरे होंगे आप लोगों की स्क्रीन्स पर, मुझे इंतज़ार रहेगा कि कोई भी एक शख्स खड़े होकर एक भी किसी ऐसी कारकर्दगी का, प्रोजेक्ट का जो उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के लिए किया हो, जिस वक़्त तारीख़ी इंतखाबी इस्लाहात हो रही थी, कहाँ थे इमरान खान साहब जो धांधली का ढंढोरा और एम्पायर की उंगली का इंतज़ार करते रहे? जिस वक़्त मिलिट्री कोर्ट्स पाकिस्तान की दहशतगर्दी के लिए लेजिस्लेशन पार्लियामेंट में हो रही थी, कहाँ थे इमरान खान साहब? जिस वक़्त वक्त पर इलेक्शन कराने का बिल पास हो रहा था, कहाँ थे इमरान खान साहब? और आज खड़े होकर जो हेट स्पीच होगी मुंतखब हुकूमत के खिलाफ,
मैं चाहूंगी कि तमाम आईनी और कानूनी अदारे उसका भी नोटिस लें और उनको भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स करें, क्योंकि आईनी अदारों के ऊपर यहाँ दिन की रोशनी में एक शख्स पार्लियामेंट पे हमला करता है, एक शख्स मुंतखब वजीर आजम के घर पर हमला करता है, पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर हमला करता है। ऐसे लोगों को पाकिस्तान के कानून को बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए। और जिस तरह ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने 2 दिन पहले की तकरीर में कहा कि जब तक पाकिस्तान में मर्जी के मुताबिक और मर्जी पे मुहित फैसले होते रहेंगे, पाकिस्तान में कभी भी आइन और कानून की पासदारी नहीं होगी। इसलिए हर आइनी अदारे को अपने दायरा कार में काम करना चाहिए और हर सियासी रहनुमा को 2018 जून का इंतज़ार करना चाहिए। और जो पाकिस्तान की सलामती और फॉरेन अफेयर्स के जो नैरेटिव्स हैं उसकी जंग लड़ रहा है, तो कनाडा से एक शख्स आता है और पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाता है। ये भी पता चलाना चाहिए कि वो लोग जो पाकिस्तान पे इन नैरेटिव्स के ज़रिए हमला कर रहे हैं उसमें इन हजरत का कितना हाथ है। और मैं ये भी समझती हूँ कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ये एक और सियासी कामयाबी है कि उन अनासिर को, उन कठपुतलियों को, उन सियासी कज़न्स को जो अंपायर की उंगली के इशारे का इंतज़ार करते हैं और नामालूम नजूमियों के ज़रिए इक़्तिदार में आने की कोशिश करते हैं, उनको एक स्टेज के ऊपर इकट्ठा करके पूरी आवाम के सामने उनका असल चेहरा लेकर आए हैं। इस पर पूरी कौम को मोहम्मद नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौजूदा हुकूमत पूरी कोशिश करेगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो तारीख़ में शब खून मारा गया जमहूरियत के ऊपर, वो अब पाकिस्तान में दोबारा दोहराया नहीं जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आज़ाद मीडिया है, आज़ाद सिविल सोसाइटी है, एक जमहूरी हुकूमत है। इस तरह के जितने अनासिर पाकिस्तान में मौजूद हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे और इंशाअल्लाह सेनेट का इलेक्शन भी वक्त पर होगा और 2018 का इलेक्शन भी वक्त पर होगा और पाकिस्तान में पहली दफ़ा जमहूरियत के 10 साल मुकम्मल होंगे। देखिए, ये जो सियासी कज़न में इजाफा हो रहा है, ये जितने सियासी कज़न्स मुस्तफ़ा कमाल समेत अगर इकट्ठे हो जाएं तब भी उस जमात का, उस हुकूमत का जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम की खिदमत की है और वो वादा मुकम्मल किया जो 2013 में किया था, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते अल्लाह मियाँ के फजल और करम से, क्यों कर उस हुकूमत और उस पार्टी के साथ पाकिस्तान की आवाम है। देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि चौधरी निसार अली ख़ान और परवेज़ रशीद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 2 सीनियर रुकन हैं, वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के सिपाही हैं और उनकी जो बातें हैं उस पर मैं तबसरा नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि मेरे लिए इससे ज़्यादा फ़ख्र की बात नहीं है कि 2 इतने बड़े सियासी कद के लोग, उनका एतमाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर और अपनी क़यादत पर है। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है कि अगर उनकी क़यादत और उनका लीडर एक मीडिया चैनल के ख़िलाफ़ एक जंग शुरू करे तो उस पार्टी का हर रुकन उसको लब्बैक कह दे। हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक जमहूरी पार्टी है, इसके अंदर हर किसी का अपना नुक्ता नज़र होता है, लेकिन एतमाद सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत पर है।